नमस्कार। यदि आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली हिल्स की एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक अब केवल वह ज़मीन जो स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची है उसे ही अरावली हिल्स माना जाएगा। इससे अरावली का लगभग 90% से अधिक हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा। ट्रिब्यून इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंतरिक मूल्यांकन से पता चला है कि राजस्थान के 15 जिलों में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी मात्र 8.7% ही 100 मीटर की ऊंचाई के इस क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। बाकी की 90% से ज़्यादा छोटी पहाड़ियाँ और घाटियाँ अब संरक्षित नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल जाएगा। अब सवाल ये है कि इससे हमको, आपको और आम जनता को क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि हम विशेषज्ञों की माने तो अरावली उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु रक्षक है। ये थार रेगिस्तान की रेत और धूल को दिल्ली एनसीआर और इंडो गैंजेटिक मैदानों तक फैलने से रोकती है। छोटी पहाड़ियाँ भारी रेत के कणों को रोकती हैं, जबकि ऊंची पहाड़ियाँ बारीक कणों को ब्लॉक करती हैं। अगर हम ये संरक्षण खो देते हैं तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो अभी है। फिलहाल जो स्तर है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। धूल भरी आंधियाँ और स्मॉग आम बात हो जाएंगी। लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर बच्चों की और बुजुर्गों की। इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जल संकट हो जाएगा। अरावली जो है वो भूजल रिचार्ज का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ की पहाड़ियाँ बारिश के पानी को सोखती हैं और कई नदियों जैसे बनास, लूनी और साबरमती को पानी देती हैं। खनन से ये पहाड़ियाँ नष्ट होंगी तो भूजल स्तर तेजी से गिरेगा। तीसरा कारण जिसकी वजह से अरावली की इस परिभाषा से आम व्यक्ति को नुकसान होगा वो है जैव विविधता का विनाश। अरावली वन्यजीव कॉरिडोर है जहां सारिस्का और रणथंभौर जैसे टाइगर रिजर्व जुड़ते हैं। यहाँ तेंदुआ, लकड़बग्घा, लंगूर और 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। खनन से वन्यजीवों की संख्या घटेगी और पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ेगा। इससे कीट पतंगे और परागण भी प्रभावित होगा, जो कि फसलों के लिए बेहद ज़रूरी है। अरावली की नई परिभाषा का चौथा नुकसान है मरुस्थलीकरण का खतरा। अरावली थार के विस्तार को रोकती है और अगर इसका 90% हिस्सा खनन के लिए खुल गया तो रेगिस्तान तेजी से फैलेगा और खेती के जो ज़मीन है वो रेत में बदल जाएगी। तापमान बढ़ेगा, बारिश अनियमित होगी और मौसमी आपदाएं बढ़ेंगी, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना। सरकार और कोर्ट इस पर पुनर्विचार करेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आम जनता को अब इसके लिए जागरूक होना ही होगा। अरावली को बचाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट और सेव अरावली ट्रस्ट के जरिए आप भी इस मुहिम में सहभागी हो सकते हैं और इन दोनों ही संस्थाओं का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर पिटिशन साइन करें, ईमेल कैंपेन में भाग लें या सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं। अरावली को बचाएं, पेड़ों को बचाएं, जंगलों को बचाएं, क्योंकि ऐसा करके दरअसल हम और आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य ही बचा रहे होंगे।